हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड क्लास हमारा कंटिन्यू चल रहा है इसमें, और एक्सरसाइज 3.1 का मैं आज आपको इस क्लास में जो है जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये इन द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसमें क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपको दिख रहा है या फिर नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो ये हो गया इसका ऑर्डर। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 3 इंटू 4 12, आप नॉर्मली काउंट करके भी देख सकते हैं। नाउ ये वाला थोड़ा देख के करना होगा, राइट द एलिमेंट्स इन A13, A13 मतलब ये रो है, मतलब फर्स्ट रो में देखना है हमको, और ये क्या है कॉलम नंबर 3, तो रो 1 एंड कॉलम नंबर 3 क्या आ रहा है हमारा 19। ठीक है, उसके बाद A21 मतलब रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1, तो ये आ रहा है 35। ठीक है, ध्यान से देखना है। A33 मतलब रो नंबर 3 1 2 3, ये है रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 3 1 2 3, तो ये आ जाएगा -5। -5 देखो रो नंबर 3 में भी है और कॉलम नंबर 3 में भी है, तो A33 ये हो गया -5। A24 देखो रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 4, ये हो गया 12 एंड A23 रो नंबर 2, ये हो गया रो नंबर 1 रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा आंसर 5/2। ठीक है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 1। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 3 दोनों सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक बार में ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या बोला, इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मतलब वो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर पे 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं ये पूछा आपको। एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स हुआ तो क्या हो सकता है। तो हम लोगों को पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो 24 के जो फैक्टर्स है उसके मल्टीपल में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो देखो 24 अगर एलिमेंट्स है तो क्या हो सकता है कि 1 इंटू 24 हो सकता है, मतलब 1 रो हो जाए और 24 कॉलम्स हो जाए, या फिर इसका फिर ऑपोजिट कर दीजिए 24 इंटू 1 हो सकता है। ठीक है, ऊपर में लिख दीजिएगा नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स, नंबर नहीं ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो उसके बाद 24 का अगला फैक्टर क्या होता है 2 होता है, तो 2 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू 12 है तो 12 इंटू 2 भी होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट। फिर 24 का अगला फैक्टर क्या है 3 के साथ 8 का मल्टीपल, 3 रो 8 कॉलम, देन 8 रो 3 कॉलम, उसके बाद 4 भी इसका मल्टीपल है, 4 रो 6 कॉलम, या फिर 6 रो 4 कॉलम, फिर आगे और नहीं है 7 8 9 10 हो गया। तो इसका मतलब यानी कि अगर 24 एलिमेंट्स है तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स है। फिर नेक्स्ट पूछा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो 13 का केवल 1 और 13 ही फैक्टर है, तो अगर 13 एलिमेंट्स है सेकेंड पार्ट का आंसर है 1 इंटू 13 हो सकता है, 1 रो 13 कॉलम, या फिर 13 रो 1 कॉलम हो सकता है। ठीक है, सेम वे आप क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करिए। इसमें बोला है मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, तो अगर 18 एलिमेंट्स है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो लिखो ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ठीक है 1 इंटू 18 एंड 18 इंटू 1, ये तो एक होगा ही होगा। उसके बाद 2 भी 18 का फैक्टर है, तो 2 इंटू 9 एंड 9 इंटू 2, ठीक है, एक्चुअली 2/9 9/2 ऐसे बोलते हैं। एंड 3 भी है 18 का फैक्टर, तो 3/6 एंड 6/3, ये भी एक ऑर्डर हो जाएगा। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 का तो हो गया, 7 8 9 का भी हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये हो गया पॉसिबल ऑर्डर्स अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है। फिर बोला व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, ठीक है, इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, इसमें मैंने स्टेटमेंट नहीं दिखाया था इसलिए इसमें दिखा दे रहा हूँ। इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर, 5 का तो केवल 2 ही फैक्टर है 1 और 5, तो 1/5 एंड 5/1। ठीक है, तो 3 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला 2x2 मैट्रिक्स, जिसमें
जो AIJ होंगे वो 3 डिफरेंट केसेस 3 डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस हिसाब से करना है। एग्जाम्पल में ऑलरेडी हमने किया हुआ है, चलो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। पहले नंबर 1, ठीक है, अगर 2x2 मैट्रिक्स बोला है तो क्या होना चाहिए 2x2 मैट्रिक्स, पहला एलिमेंट A11 A12 A21 A22, जिसमें पहला वाला जो वैल्यू है वो I का है और दूसरा वाला जो वैल्यू है वो J का है। तो एक एक करके सारा एलिमेंट निकालते हैं। A11 क्या हो जाएगा, AIJ का जो फॉर्मूला इसमें डालना है। तो देखो ये है I और ये है J। I मतलब होता है रो का वैल्यू और J मतलब होता है कॉलम का वैल्यू। तो यहाँ पर AIJ, I भी 1 है J भी 1 है, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 + 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इसका वैल्यू आएगा 2। उसी तरीके से A12 इसका वैल्यू निकालते हैं, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9/2। फिर A21 का वैल्यू निकालते हैं। A21 क्या हो जाएगा, 2 + 1 इसका होल स्क्वायर बाई 2 + 1 कितना हो जाएगा, अगेन 3, 3 स्क्वायर बाई 2 ये भी हो जाएगा 9/2। एंड A22 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 हो जाएगा 8। तो इसका जो मैट्रिक्स होगा वो होगा A11 का वैल्यू है 2, A12 का वैल्यू है 9/2, A21 का वैल्यू है 9/2, जस्ट ये वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी, A2 का वैल्यू है 8। तो ये हो गया एक, ठीक है। नाउ नंबर 2, आपको आइडिया मिल गया, खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन में A = क्या होगा, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है, तो A11 A12 A21 A22, फर्स्ट वाला क्या है I है, सेकंड वाला J, I मतलब रो, J मतलब कॉलम, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यू निकालते हैं इसमें भी। A11 क्या हो जाएगा, I/J 1/1 मतलब 1, A12 क्या हो जाएगा, I/J मतलब 1/2 ही रहेगा। A21 का वैल्यू 2/1 2 एंड A22 का वैल्यू 2/2 1। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रहा है वो बहुत ही ईजी है। A11 का वैल्यू है 1, A12 का वैल्यू है 1/2, A21 का वैल्यू है 2, A22 का वैल्यू 1, ठीक है। अगला में आ जाते हैं इसमें, यहाँ पर भी A = आपका, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो A1 का वैल्यू पहले निकालते हैं, A11 तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 1 का स्क्वायर बाई 2। तो 1 + 2 × 1 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो A11 का वैल्यू हो गया 9/2। फिर A12 निकालो, A12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + देखो I के जगह पे हम 1 रख रहे हैं, 2 × J के जगह पे फिर 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर बाई 2, 2 × 2 4 है, +1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 25/2। फिर A21 का वैल्यू हो जाएगा 2 + 2 × 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 × 1 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 ये हो जाएगा 8। एंड लास्ट A22 मतलब A22 ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। ये जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे I का वैल्यू डाल रहे हैं और इसमें J का वैल्यू डाल रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हो जाता है यहाँ पे प्लस इसका स्क्वायर बाई 2, देखो 2 × 4, 2 × 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18। तो यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स बन रहा है, A11 का वैल्यू है 9/2, तो 9/2 हो जाएगा। A12 का वैल्यू है 25/2, A21 का वैल्यू है 8 और ये हो गया 18, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इस तरह का ही है। चलो
ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ रोज हो जाएगा 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा 4, ठीक है, I and J। सो हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, तो यहाँ पर दिया हुआ है 3/4 मैट्रिक्स किस तरीके का होगा पहले वो लिख लो। A इज इक्वल टू 3/4 मैट्रिक्स बोला है तो सबसे पहला A11, फिर A12, नंबर ऑफ कॉलम इसमें होना चाहिए 4, तो A13, देन A14, फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34, ठीक है। तो 3/4 में सबसे लास्ट वाला 3, 4 रहेगा। अब एक एक करके सारा वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, A11 और ये इसको यूज करके निकालेंगे। तो A11 इज इक्वल टू 1/2 माइनस I, ये वाला वैल्यू होता है, रो वाला वैल्यू होता है I, 3 into 1 प्लस 1, इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो -3 into 1 -3, -3 प्लस 1 -2 और मॉडुलस है तो -2 का साइन हट जाएगा, तो यानी कि 1/2 into 2 ये हो जाएगा 1। उसके बाद A12 1/2 -3 इंटू ये है I प्लस 2, -3 into 1 -3 प्लस 2 -1 और मॉडुलस से निकल के वो प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी 1/2। A13 1/2 -3 into 1 प्लस 3, तो -3 into 1 -3, -3 प्लस 3 0, 1/2 into 0 0। फिर इधर पे करते हैं A14, तो 1/2 -3 into 1 प्लस 4, तो -3 into 1 -3 प्लस 4 प्लस 1, तो 1/2 into 1 1/2। A21 1/2 -3 into 2 प्लस 1, -3 into 2 क्या हो जाएगा, -6 प्लस 1 हो जाएगा -5, तो -5 का मॉडुलस 5, तो ये इसका वैल्यू 5/2। A22 1/2 -3 into 2 प्लस 2, -3 into 2 -6 प्लस 2 ये हो जाएगा -4 मॉडुलस है तो प्लस 4 हो जाएगा एंड 1/2 into 4 इसका वैल्यू हो जाएगा 2। A23 1/2 -3 into 2 प्लस 3, तो -3 into 2 -6 प्लस 3 -3 हो जाएगा, मॉडुलस से बाहर आने से +3 हो जाएगा, फिर वो 3/2, ठीक है। A24 1/2 -3 into 2 प्लस 4, तो -3 into 2 -6 प्लस 4 -2 एंड मॉडुलस है इसलिए +2 हो जाएगा, तो 1/2 into 2 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। फिर A31 1/2 -3 into 3 प्लस 1, तो -3 into 3 -9 प्लस 1 -8 होगा, लेकिन मॉडुलस है माइनस हट जाएगा तो 8, 1/2 into 8 4। A32 1/2 -3 into 3 प्लस 2, -3 into 3 3 9, -9 प्लस 2 -7 हो जाएगा, मॉडुलस है इसलिए +7/2। A33 1/2 -3 into 3 प्लस 3, -3 into 3 -9, -9 प्लस 6 -9 प्लस 3 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस -9 प्लस 3 -6 हो जाएगा, -6 का मॉडुलस +6, तो 6/2 ये हो जाएगा 3। उसके बाद इसका थोड़ा देर बाद में सोल्यूशन करते हैं, जगह भी ले लेते हैं। A34 तो ये हो जाएगा 1/2 -3 into 3 प्लस 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 into 3 -9, -9 प्लस 4 -5 एंड मॉडुलस है इसलिए +5। तो ये सारा वैल्यूज हमने निकाल लिया, अभी जस्ट पुट कर देना है एक एक करके। सबसे पहला A11 का वैल्यू है 1, फिर A12 का वैल्यू है
1/2, फिर A13 का वैल्यू है 0, फिर A14 का वैल्यू है 1/2, फिर A21 5/2, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। तो ये 3/4 मैट्रिक्स जो भी दिया हुआ था उस हिसाब से हमने आंसर लिख दिया। ठीक है, 5 का 1 का आंसर है, ये बाई 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी बाई 2 है। तो अभी 5 का नंबर 2 को करते हैं। ओके, तो मिटा के मैंने कुछ पोर्शन रहने दिया जो सेम रहेगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देखो इसमें AIJ जो दिया हुआ है, अच्छा ये रह गया है ना A14 का, इसको भी हटा देता है। ठीक है, तो इसमें AIJ जो दिया हुआ वो क्या है 2 × I - J, एक एक करके निकालते हैं। तो ये हमारा 3/4 का, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। ये I है, ये J है, क्या है AIJ है 2I - J, 2I - J मतलब 2 × 1 - 1, तो 2 1 जा 2 -1 1, फिर 2IJ 2 × 1 - 2, 2 1 जा 2 -2 0, 2 × 1 -3, 2 1 जा 2 -3 -1, फिर 2 1 4, 2 × 1 -4, ये हो जाएगा -2, फिर 2 × 2 -1, ये हो जाएगा 3, 2 2 4 1, 4 -1 3, फिर 2 × 2 -2, 2 2 4 -2, ये हो जाएगा 2, फिर 2 × 2 -3, 4 -3 हो जाएगा 1, फिर 2 × 2 -4, 4 -4 ये हो जाएगा 0, फिर 2 × 3 -1, 2 3 6 -1 5, फिर 2 × 3 -2 6 -2 4, फिर 2 × 3 -3, 2 3 6 -3 हो जाएगा 3, एंड लास्ट में 2 × 3 -4, 2 3 6 -4 ये हो जाएगा 2। अब जस्ट वैल्यू डाल देना है। A11 का वैल्यू है 1, A12 का वैल्यू है 0, A13 है -1 एंड A14 है -2, फिर 3 2 1 0। हम रैंडमली नहीं डाल रहे, देखना ये कौन सी जगह का है एलिमेंट है, उस हिसाब से हम डाल रहे हैं। 5 4 3 एंड 2, तो ये भी हमारा 3/4 का मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 5 का भी तैयार हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से x, y, z का वैल्यू निकालने के लिए बोला। तो एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 1 ले लो। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर इक्वल दिया, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, हम लोग को पता है कि उसका क्या होता है, ऑर्डर सेम होता है। जैसे देखो ये भी 2/2 का ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, और उसका जो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होगा। जैसे ये 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो उस हिसाब से y = क्या होगा 4 होगा। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो z = 3 होगा। यहाँ पर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, x = होगा 1। तो ये 1 का सोल्यूशन हो गया। नंबर 2 वाला देखो, ये x + y है, तो इसका मतलब ये x + y = क्या होगा, इसके बराबर होगा x + y = 6। ठीक है, एंड 5 + z = 5, 5 + z = 5। तो z यहाँ पे 5 - 5, z का वैल्यू तो आ गया, चलो 0, एंड xy = 8, xy = 8। तो xy = 8। ठीक है, अब यहाँ से हमको x और z का तो मिल गया, x और y के वैल्यू निकालना है। चलो ये वाला इक्वेशन जो है इसको ले लो। ठीक है, इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। तो x + y इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। x + y होल स्क्वायर करने से 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36। यहाँ से हमको x² + y² + 2xy ये आता है, क्योंकि a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं 36, विच इज इक्वल टू x² + y² = 36 - 2xy। अच्छा अब देखो xy का वैल्यू है 8, तो 2 8 = 16, तो इधर आने से वो माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। xy होता है 8, 2 × 8 16, इधर आके वो माइनस हो गया। तो इसका मतलब x² + y² हो गया 20। ठीक है, अब देखो
x माइनस वाई होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा? इसका भी यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन माइनस 2xy होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 20 माइनस 2xy, 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 8, तो ये 16, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब प्लस माइनस 2। ध्यान देना, x माइनस वाई होल स्क्वायर 20 माइनस 16 मतलब 4 आ रहा है, तो अगर x माइनस वाई होल स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो उसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। तो अब हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को यूज करेंगे। अब x माइनस वाई अगर 2 होता है, अगर x माइनस वाई 2 होता है तो इसको एक इक्वेशन दे दो। ठीक है, पहले हम लोग x माइनस वाई का वैल्यू प्लस 2 लेके कर रहे हैं, तो प्लस 2 लेके कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर हम लोग ने x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 लिया, फिर से हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ही करेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, 2x इज इक्वल टू प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होके माइनस 4, तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 4 नहीं, 6 माइनस 2 4 ही होगा, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो यानी कि x का 2 वैल्यू मिल रहा है। अब x के वैल्यू के ऊपर आपका y का वैल्यू डिपेंड करेगा, तो x इज इक्वल टू 4 होने से y इज इक्वल टू कितना होगा? देखो यहाँ पे 4 अगर रख देते हो तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, चलो एक स्टेप में उसको लिख देते हैं इक्वेशन को। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है ना, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो यानी कि y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल 6 माइनस 4 2, यहाँ पर फिर से x इज इक्वल टू 2 अगर रखते हैं तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 2 4, तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 या तो 2, y का वैल्यू 2 या तो 4, बट z का वैल्यू सिर्फ 0 है। ठीक है, नाउ नंबर 3 देखते हैं, ये वाला नंबर 3 में फिर से इक्वालिटी को यूज करके, तो पहला इक्वेशन हमको यहाँ पे क्या मिलता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, दूसरा इक्वेशन x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एंड तीसरा इक्वेशन क्या मिलता है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहां से x को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ z, x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, एंड y को भी इन टर्म्स ऑफ z निकाल दो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस जेड फ्रॉम इक्वेशन 3। अब ये x और y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो x का वैल्यू है 5 माइनस जेड पुट कर दिया, y का वैल्यू है 7 माइनस जेड पुट कर दिया, और यहां पर z इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो गया, 5 प्लस 7 12 माइनस जेड इज इक्वल टू 9, माइनस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 12, माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 3, तो z इज इक्वल टू 3 आ गया, z इज इक्वल टू 3 आ गया। अब z का वैल्यू कहाँ पुट करोगे आप, ये वाले इक्वेशन में पुट करोगे, ये वाले इक्वेशन में पुट करोगे, तो x का वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है 5 माइनस जेड है, तो 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2, एंड y का वैल्यू है 7 माइनस जेड, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 मतलब है 4। तो सॉल्यूशन हम दिखा दे सकते हैं अलग से, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो, दिखाया नहीं मैंने, आप कर सकते हो, लेकिन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, 6 की तरह ही है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज करना है, तो यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है,
तो यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल ले सकते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ये माइनस बी इधर आ जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो a का वैल्यू हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, -1 प्लस बी, उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। 2 इंटू -1 प्लस बी इज इक्वल टू बी, इससे हमको 2 इंटू -1 -2 प्लस 2b इज इक्वल टू बी। ठीक है, हाँ b, और -2b को इधर लेके आएंगे तो -2 इज इक्वल टू b माइनस 2b, यानी कि -2 इज इक्वल टू -b, तो देयरफॉर b का वैल्यू आ जाता है 2। उसके बाद 2a प्लस c, अच्छा b का वैल्यू 2 आ गया, इसको अगर इक्वेशन 1 दे देते हो तो b का वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, पुटिंग b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट a इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, -1 प्लस 2, a का वैल्यू 1 आ गया। अब 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, a का वैल्यू अपने पास 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से c कितना आ जाएगा, देखो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2, इधर लेके आओ 5 माइनस 2 3, क्योंकि प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर अगला है 3c प्लस d, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। अब क्योंकि हमारे पास c का वैल्यू है तो c का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 क्या आ रहा है 9, इधर लेके आओ 13 माइनस 9 4, देयरफॉर d इज इक्वल टू 4। खत्म, बाय बाय टाटा। ठीक है, मतलब टाटा नहीं, 8 9 10 करेंगे और, तो d इज इक्वल टू 4 हो गया। ए बी सी डी का वैल्यू आ गया है, लिख के देते हैं यहाँ पे, अब इतना जगह तो है। a इज इक्वल टू, किधर गया अपना a, हाँ, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4, सीक्वेंस में है 1 2 3 4। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 9 10 बाकी है, वो भी कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को मैंने ले लिया। ठीक है, 8 तो इजी है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने पूछा है, ए कैपिटल ए, मतलब ये एक मैट्रिक्स है जो aij(mn)(n) इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ, एंड 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, m लेस देन n, ये mn कौन सा वाला mn का बात करें, इसका m ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, तो उसका मतलब m इज इक्वल टू n, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अच्छा, मैट्रिसेस तो लिखा ही नहीं, इसको लिख लेता हूं, तो ये लिख लिया मैंने। ठीक है, छोटा छोटा के लिखा है, यहाँ लिखते समय थोड़ा बड़ा लिख लूंगा, बुक में भी देख सकते हो। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा बोला है, x का क्या वैल्यू होने से, y का क्या वैल्यू होने से। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल, c इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -2/3, d में है x -1/3, y -1/2। तो देखो इसको दो तरीका हो सकता है, या तो आप फिजिकली x y का वैल्यू इसमें पुट करके देखो, सभी में जो जो दिया हुआ है, या तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करके देखो। तो अगर सॉल्व करके देखते हो 3x + 7 इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वल होने के लिए 3x + 7 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू तो यहाँ पे आ रहा है -7/3 है, 1/3। ठीक है, इधर ऑप्शन में है -1/3, तो है ही नहीं। और अगर यहाँ पर भी x है, इसको लेके देखते हैं हम लोग, 2 - 3x इज इक्वल टू 4, ये देख रहे हो 2 - 3x इज इक्वल टू 4, तो इसको भी लेके देखते हैं। तो ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू 4 - 2, -3x इज इक्वल टू 4 - 2 2, x इज इक्वल टू 2 - 2/3। अच्छा, सेम क्वेश्चन में देखो, सेम क्वेश्चन में x का दो अलग अलग वैल्यू, -7/3 -2/3 पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रेटिक होता तो अलग बात था, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। y का वैल्यू जबकि अगर देखें हम लोग, y का वैल्यू 5 इज इक्वल टू
y माइनस 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 7 आ रहा है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ से भी y इज इक्वल टू 7 है। तो y का अगर सेम आ रहा है सेम क्वेश्चन में, तो x का भी सेम ही आना चाहिए। तो ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड होगा, नंबर बी। ठीक है, ओके, नाउ नंबर 10 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इस एक्सरसाइज में, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 ऑर्डर का जितना सारा पॉसिबल मैट्रिसेस है, ठीक है, ये हमको बताना है, जिसमें सभी एंट्री क्या हो, या तो 0 हो या तो 1 हो। और ऑप्शन दिया है कि 27 मैट्रिक्स बना सकते हैं, 18 मैट्रिसेस हो सकता है, 81 हो सकता है, 512 हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यूज करके। अब ऐसे अगर बता दूं तो बहुत लोगों को हो सकता है समझ में ना आ जाए। पहले एक काम करता हूं मैं, ये क्वेश्चन में आने से पहले एक छोटा सा दूसरा कोई क्वेश्चन या एग्जाम्पल बोल लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक 2x2 का मुझे बनाना है मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 का मैट्रिसेस रेदर 0 और 1 को यूज करके तो कितना सारा बना सकते हैं, मैं नॉर्मली आपको बना के दिखाता हूं पहले। ठीक है, फिर मैं वो जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बता रहा था बताएंगे। तो 0 या तो 1 को यूज करके 2x2 का मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, 3x3 का बनाने मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं ले रहा हूँ वो, और कंफ्यूज भी हो जाओगे। 2x2 का आसानी से समझ जाओगे। तो 0 या फिर 1 यूज करना, दिमाग में रखना, 0 या फिर 1 यूज करना। तो 1 1 1 1 ले लेते हैं पहले, 1 1 1 1। ठीक है, फिर 1 1 1, ये लास्ट वाला 0 ले लेते हैं, फिर 1 1, ये 0 को इधर लेके जाओ, इधर 1 1 1, नहीं, ये 0 को ऊपर लेके आते हैं, 1 1, अब 0 को सामने लेके आए, 0 एकदम सामने तक पहुंच गया। अब एक और 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब नीचे से 0 1 1 0, फिर ये 0 को आगे धकेलते जाते हैं, 0 1 0 1। ठीक है, हाँ, ये 0 को फिर यहाँ पहुँचा दो, यहाँ था, यहाँ लेके आए, अब यहाँ पहुँचा देते हैं। तो 0 0 1 1, ठीक है, बराबर हो। और फिर एक और 0 यहाँ से डालना शुरू करते हैं, 0 0 1 0, फिर ये 0 को इधर ढकेल दो, 0 0 0 1, एंड अल्टीमेटली 0 0 0 0। ठीक है, तो इतना सारा मैट्रिक्स बन गया। और भी बन सकता है, अभी जैसे इसका ऑपोजिट देखेंगे, जैसे यहाँ पे 4 0 है तो 4 1 है तो 4 0 हो गया, 3 1, इधर से ऊपर से 3 1 है, 0 है, तो देखो 3 0 1, फिर इधर से 3 1 0, ऐसा है क्या? हाँ, ये भी है ना, इसका ऑपोजिट। फिर 1 1 1 नीचे से, तो नीचे से 3 0 1, ऐसा नहीं है, देखो इधर पे 1 1 1 है, तो क्या ऐसा कहीं पर है जहाँ पर नीचे से इधर से 3 0 है? नहीं है, तो एक ये भी आ जाएगा इसका ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट 0 0 0 1, फिर ये है 0 1 1, तो 1 0 0 0, ऐसा नहीं है, तो इसको भी डाल देते हैं, 1 0 0 0 0 0 1 1, ऐसा नहीं है, 0 0 1 1, तो 1 1 1 0 0 होना चाहिए, मतलब इधर 1 इधर 1 नहीं है, इसको भी डाल देते हैं, तो 1 1 0 0, फिर सामने 2 0, पीछे 2 1, तो इसका ऑपोजिट ऐसा हो जाएगा, 1 1 0 0, ऊपर का 2 0 नीचे का 2 1, इसका ऑपोजिट कर दो तो ऊपर में 2 1 नीचे 2 0। ठीक है, तो लगभग क्या सभी बन चुका है जो बन सकता है 2x2 ऑर्डर का यूजिंग 0 and 1। ठीक है, ये किस तरीके से बताया मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो देखो काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 16 डिफरेंट मैट्रिसेस बन सकता है 2x2 ऑर्डर का यूजिंग 0 and 1। देखो हर प्लेस को हम लोग जो है दो तरीके 0 या फिर 1 से फिल कर सकते हैं, एंड उसको जब भी, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है,
इसके बाद बाकी तीनों का देखो अरेंजमेंट सब में अलग अलग मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1 है, इसका अरेंजमेंट सब में अलग अलग, जहाँ पर भी पहले फर्स्ट में 1 है देख लो, यहाँ पर फर्स्ट में 1 है, यहाँ पे फर्स्ट में 1 है, यहाँ पे फर्स्ट में 1 है, तो बाकी जो एलिमेंट है उसका सब अरेंजमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो यही जो इसी प्रिंसिपल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम बना के देखने जा रहे हैं कि कितना सारा इसमें पॉसिबल मैट्रिसेस मिलेगा। हम लोग सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे वो क्या है हमारे पास। अच्छा, आपने वो प्रोबेबिलिटी में वो किया होगा कि कॉइन का 2 आउटकम होता है और उसको हम जितनी बार टॉस करते हैं या जितना सारा कॉइन टॉस करते हैं, है ना, जितना सा, जैसे कि अगर 3 कॉइन टॉस किया तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताते हैं 2 क्यूब। 3 टॉस किया या फिर 3 बार टॉस किया, अगर 2 आउटकम है उसका तो 2 उसका आउटकम है, और कितने बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताते हैं 8। तो उसी तरीके का कुछ फंडा आपको इसमें यूज़ करना है। देखो आपके यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्लेस होगा फिल करने के लिए वो कितना होगा, एलिमेंट्स कितना होगा, 9 होगा, ठीक है ना, 9 एलिमेंट होगा। तो 9 एलिमेंट को आप मान लीजिए 9 ट्रायल, जैसे 9 ट्रायल ऑफ टॉस। हर टॉस में कितना, हर टॉस में 2 आउटकम, तो यहाँ पे हर प्लेस में 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 2 × 9, 2 to the power 9। जैसे यहाँ पर जो हमारा 2/2 था, हर प्लेस में हम लोग क्या कर सकते थे, 2 कर सकते थे, ठीक है, 2/2, तो हर प्लेस में हम लोग 2 कर सकते थे, और 2/2 था तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितना है, 4 है, तो 2 to the power 4, तभी तो आ रहा है 16, समझे। उसी तरीके से इसका क्या होगा, 2 to the power 9, 2 to the power 9 करने से हम लोग का 512 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मुझे तो याद है इसलिए मैंने लगा दिया। तो 2 to the power 9 512 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 to the power 9 ना ही 27 होने जा रहा है, ना 18 हो रहा है, ना 81 हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है 512। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने इसमें ये टाइम इसलिए लगाया ताकि कॉन्सेप्ट इसका समझ में आए कैसे 512 आ गया, किसी के मन में ये डाउट ना रहे कि आया कहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद वाले क्लास में जो इसके बाद में जो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस है वो हम लोग सीखेंगे। अगर वो वीडियो अपलोड हो गया होगा तो इस वीडियो में दिखेगा, टाइटल देख के आप समझ सकते हैं।